अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। बड़े मजे का यूनिट है ये। बेसिकली एक क्लासिक नावल है जिसकी समरी हमें दी गई है बड़े आसान अल्फाज में। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन, उसके साथ साथ वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है इस तरह से। The novel Great Expectations was written by Charles Dickens, a famous English author. अच्छा, अब चार्ल्स डिकेंस मेरे फेवरेट ऑथर्स में से एक हैं। क्लासिक राइटर थे और इनकी बड़ी जबरदस्त नॉवेल्स हैं। ऑलिवर ट्विस्ट इनका है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इनका है, और जो ये चैप्टर है ये उसका इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म है उस पूरे नॉवेल की। बाकी ये है कि उसकी एक समरी दी हुई है। फिर है द स्टोरी टुक प्लेस। अच्छा हाँ, इसका ट्रांसलेशन हम इसकी कैसे करेंगे। द नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, अ फेमस इंग्लिश ऑथर। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अच्छा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का मतलब है अजीम उम्मीदें, बड़ी ऊंची उम्मीदें जब आप किसी से लगा लेते हो जिंदगी से या किसी से भी। अच्छा, अब मजे की बात की जब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आपने पहले तो अंग्रेजी में सॉरी उर्दू में ऐसे लिखना है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, और इसके साथ आपने उर्दू में उसी को ब्रैकेट्स में लिख दें अजीम उम्मीदें या ऊंची उम्मीदें, ताकि अगले को पता चल जाए कि इसको पता है इसका क्या मतलब है। लेकिन आप इसका नाम एज इट इज उर्दू में भी लिखेंगे और फिर उसको उसको ट्रांसलेट करके भी लिखेंगे। अच्छा, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस ने लिखा, जो कि एक मशहूर इंग्लिश या अंग्रेजी ऑथर, अंग्रेजी मुसन्निफ हैं। द स्टोरी टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन द 19th सेंचुरी। इसकी कहानी 19वीं सदी में इंग्लिस्तान में पेश आई। द मेन कैरेक्टर इज कॉल्ड पिप। मरकजी किरदार का नाम पिप है। वी रीड अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड। हम उसकी जिंदगी के बारे में बचपन से लेकर बालिगपन तक पढ़ते हैं, या बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ते हैं। जवानी लिखने बेहतर है। अच्छा, फिर मैनहुड, मैनहुड का मतलब आ जाएगा जवानी, एडल्टहुड। ठीक हो गया। आगे द स्टोरी बिगिंस व्हेन पिप वाज अ लोनली ऑर्फन। की कहानी तब शुरू होती है जब पिप एक तन्हा यतीम लड़का था या तन्हा यतीम बच्चा था। ये तन्हा यतीम था नहीं बनेगी सेंस उर्दू में, तो आप लिख दें सिंपली तन्हा यतीम बच्चा था। लोनली का मतलब होता है तन्हा। ते नून है सॉलिटरी, सॉलिटरी। अच्छा ठीक है। ही वाज ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर। उसकी परवरिश उसकी बहन ने की। ब्रॉट अप का मतलब होता है बड़ा करना, उसको परवरिश करना। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्ड विद हिम। अच्छा, अब स्ट्रिक्ट और हार्ड दोनों का मतलब उर्दू में सेम ही है, यानी कि सख्त थी। वो उसके साथ बहुत ज्यादा सख्त थी। हिज बेस्ट फ्रेंड वाज जो, हिज सिस्टर्स हस्बैंड। उसका बेहतरीन दोस्त जो था उसकी बहन का शोहर। ही वॉज काइंड एंड वार्म हार्टेड। वो अच्छा और रहम दिल था। He loved Pip as if he were his own son. वो पिप से ऐसे मोहब्बत करता था जैसे उसका अपना बेटा हो। अच्छा, स्ट्रिक्ट के लिए हम लिख देंगे सख्त और रिजिड। अगला इसका पैराग्राफ है। One day, Pip gave something to eat and drink to a prisoner who had escaped from prison. एक दफा पिप ने एक मुजरिम को जो कि जेल से भागा था, जो कि कैद से भागा था, कैदी, बल्कि प्रिजनर के लिए लिख दें कैदी। एक दिन पिप ने एक कैदी को जो कि कैद से भागा था कुछ खाने और पीने के लिए। The man was recaptured by soldiers and taken away. वो आदमी, उस आदमी को फौजियों ने दोबारा से पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। रिकैप्चर्ड का मतलब होता है दोबारा पकड़े जाना, कैप्चर का मतलब होता है पकड़े जाना। एंड ही नेवर फॉरगॉट पिप्स काइंडनेस। और वो कभी
लेकिन वो कभी पिप की अच्छाई को नहीं भूला। Later, Pip was told that he would be given a lot of money. बाद में पिप को बताया गया कि उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। This was so that he could receive good education in London and become a better person. ये इसलिए था कि वो लंदन में अच्छी तालीम हासिल कर सके और एक बेहतर इंसान बन सके। कोई इसमें मुश्किल है? इसमें प्रिजनर, कैदी, प्रिजनर के लिए प्रिजनर ही होता है और इसमें मैं सिनोनिम इसका नहीं लिख रही। फिर अच्छा, आगे इसमें क्या है? इन लंदन पिप स्टडीड हार्ड। लंदन में पिप ने बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा। स्टडीड हार्ड, मेहनत से पढ़ा। पढ़ाई की भी लिख सकते हैं। He received money regularly but did not know where or who it came from. उसको पैसे बाकायदगी से मिलते रहे लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये कहाँ से आते थे और कौन भेजता था। He lived in a flat with a young man who had little money, but worked for an insurance agent. वो एक फ्लैट में एक जवान आदमी के साथ रहता था जिसके पास पैसे कम होते थे, लेकिन वो एक इंश्योरेंस एजेंट के साथ काम करता था। इंश्योरेंस एजेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें आगे क्या लिखा है? They became friends, यानी कि वो दोस्त बन गए। After some years, Pip was visited by the prisoner whom he had helped as a child. कुछ सालों बाद पिप से वो कैदी मिलने आया जिसकी उसने बचपन में मदद की थी। The man had been sent with other convicts to Australia and had become a very wealthy farmer there. उस आदमी को बाकी मुजरिमों के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था और वो एक बहुत अमीर और वो वहां पर एक बहुत अमीर किसान बन गया। अच्छा जी। अच्छा, इससे पिछले पैराग्राफ में हमारे पास था रेगुलरली यानी बाकायदगी से, और इसके सिनोनिम में लिखा जा सकता है ऑन इक्वल इंटरवल्स, यानी इसका सिनोनिम नहीं हुआ, ये उसका मीनिंग हो गया इंग्लिश में, ठीक है, यानी कि एक इक्वल इंटरवल्स यानी वक्फे वक्फे के साथ, लेकिन बराबर के वक्फे। अच्छा, कॉन्विक्ट्स का मतलब है मुजरिम, और इसमें लिख दें क्रिमिनल्स। हाँ जी, आगे क्या है उसमें जी पता चला कि वो बड़ा अमीर हो गया था। In fact, he was the one that Pip's allowance came from. दरअसल वही शख्स था जिसकी तरफ से पिप को जेब खर्च मिलता था। अलाउंस का मतलब होता है जेब खर्च। इसका भी मीनिंग लिख देते हैं। पॉकेट मनी। ठीक हो गया। हाँ जी, अब वो पता चल जाता है कि जी पिप ने उस मुजरिम की हेल्प की थी बचपन में और उसको ये बात नहीं भूली। फिर जब वो मुजरिम भाग के ऑस्ट्रेलिया चला गया, बड़ा अमीर हो गया, उसने पिप को पैसे भेजना शुरू कर दिए। पिप ने उन पैसों से अच्छी तालीम हासिल की और आगे देखते हैं कि जी क्या होता है उसके साथ। आगे ये होता है कि he wanted Pip to have the advantages of education and money, although he was not a gentleman himself. हालांकि वो खुद एक शरीफ आदमी नहीं था, लेकिन वो फिर भी चाहता था कि पिप को पढ़ाई या तालीम और पैसों के फायदे मिलें। कि वो जो प्रिजनर था, जो कैदी था, खुद तो वो पढ़ा लिखा नहीं था और वो खुद तो एक बड़ा जेंटलमैन नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि पिप वो सारे फायदे उठाए जो वो खुद नहीं उठा सका। Actually, he was still wanted by the police in England. असल में पुलिस अभी भी उसके ताकुब में थी इंग्लैंड में, इंग्लिस्तान में, या इंग्लैंड वैसे भी लिख सकते हैं। वांटेड का मतलब है जब आपका पुलिस से आप वांटेड हो, पुलिस आपका पीछा करी, पुलिस आपको चाहती है कि पकड़ना चाहती है, ठीक है। आगे है कि अब पता चलता है कि जी अभी भी हमारे जो क्रिमिनल साहब हैं वो पुलिस उनके पीछे ही पड़ी हुई है। लास्ट पैराग्राफ में इसका है पिप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड दैट लंदन वाज टू डेंजरस फॉर द वांटेड मैन। पिप और इसके दोस्त ने फैसला किया कि लंदन उस
मुजरिम के लिए, मुजरिम आदमी के लिए बहुत खतरनाक था। They thought that Pip should take him abroad. उन्होंने सोचा कि पिप को उसे मुल्क से बाहर ले जाना चाहिए। अब्रॉड के लिए लिखें, मुल्क से बाहर लेके जाना चाहिए। हाँ, फिर आगे वो कह रहे हैं, as they attempted to board a ship, he was caught by the police. Sadly, कि जैसे ही वो एक बहरी जहाज पर चढ़ने लगे, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। At his trial in court, he was sentenced to death by the judge. अदालत में मुकदमे के तो उसके अदालत में उसके मुकदमे के दौरान जज ने उसे सजाए मौत सुना दी। Before he could be hanged, he died in prison. फांसी लगने से पहले ही वो जेल में वफात पा गया। By law, all his money belonged to the government. कानून के मुताबिक उसका तमाम पैसा गवर्नमेंट की मलकियत थी। वही था कि वो अकेला है, वो मुजरिम है और इसके जो भी पैसे हैं वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, उसके क्योंकि हलाल के पैसे तो नहीं है जो, और इसके कोई रिश्तेदार भी नहीं जिनके पास चले जाएं, तो जी गवर्नमेंट ने रख लिए और पिप बेचारा हमारा फिर से खाली हाथ रह गया। सो पिप हैड टू फाइंड अ जॉब टू सपोर्ट हिमसेल्फ। इसलिए पिप को एक नौकरी ढूंढनी पड़ी अपना खर्चा उठाने के लिए। He became a clerk in his friend's office. वो अपने दोस्त के ऑफिस में क्लर्क बन गया। Years later, he became part owner of the insurance firm. सालों के बाद वो उसी इंश्योरेंस कंपनी का हिस्सेदार बन गया। यानी उसके एक हिस्सा उस कंपनी का उसने खरीद लिया कि ये मेरी भी कंपनी है, अब जो भी इसका फायदा वगैरह होगा, वो जो भी मुनाफा होगा उसमें मेरा भी हिस्सा है। ठीक है। So he had a successful career as a result of his own efforts and not because of the fortune that he had been promised. तो पिप के पास एक कामयाब रोजगार था अपनी मेहनत की वजह से, और इस वजह से नहीं कि उसको कोई मालो दौलत उसका वादा किया गया था। That's it. काफी आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है और यानी एक ही गो में हमने पूरा पढ़ लिया है। जेंटलमैन का मतलब है शरीफ आदमी। नोबलमैन, फिर ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा, और केस लिखें। हाँ जी, तो अच्छा ये काफी, मुझे नहीं लगता कि इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। बस वही हुआ कि वो लोग जा रहे थे, पिप ने कहा कि मैं इसको मुल्क से बाहर ले जाता हूँ ताकि इसको कोई पुलिस ना पकड़े। पुलिस ने फिर भी पकड़ लिया और उसके बाद पिप ने अपनी मेहनत पे अपनी मेहनत से नौकरी हासिल की और फिर वो पार्ट ओनर बन गया फर्म का, यानी कि वो कामयाब हो गया और ये सारा कुछ उसने किया। बाकी अच्छा कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।